जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस में सुंदरकांड में दोहा संख्या 20। कपि ही बिलो की दसानन, बिहसा कही दुर्बाद, सुत बध सुरति कीन ही पुनि, उपजा हृदय विषाद। एकदम साफ साफ कितना सरल सब कुछ लिखा हुआ है कि कपि को बिलोक कर देख कर दशानन पहले हंसा। कैसे हंसा कि अच्छा यही है, इस प्रकार से हंसा, मजाक उड़ाना जिसे कहते हैं। और बड़े बुरे से शब्द बोले हनुमान जी के लिए, और बोलने लगा कि अच्छा इसी ने आके ये ऐसा ऐसा किया है। तो ऐसा ऐसा किया है जब वो बोलने लगा तो उसमें फिर उसे ये भी स्मृति में आया कि अक्षय कुमार का उसने वध भी तो किया है। तो जैसे ही ये याद आया तो सुत बध सुरति कीन ही पुनि, पुत्र का वध किया हुआ जाना याद आते ही उसके मन में हृदय में फिर से विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तय कीसा, कहीं के बल घाल ही बन खीसा। तो अब इतना बड़ा तुमने उत्पात मचाया है अशोक वाटिका में, तो कहता है, रावण कहता है कि हे वानर तुम कौन हो, ये बताओ तो कि तुम हो कौन और किसका बल है तुम्हारे पीछे। दिखने में तो तुम, क्योंकि हंसा ना, तो उसके लिए बहुत मामूली सा वानर है जो थोड़ा उत्पाती ज्यादा है, थोड़ा उपद्रव ज्यादा कर ले रहा है और वानरों से। तो इसका मतलब है या तो इसके पास बल है, लेकिन वानर है तो कितना बल होगा इसके पास। अब यहाँ बल की चर्चा हो रही है कि बल है तो किसका बल है, तो पूरी चर्चा बल की चलेगी। कोई भी कार्यान्वित होता है तो फिजिक्स में कहते हैं ना, उस पर बल लगाना पड़ता है। वो बल रूप में जो ऊर्जा हम किसी ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करते हैं तो वो कार्य के रूप में हमको प्राप्त होती है। यही होता है ना सिद्धांत जो है। तो ऐसा इसके पास इतना बल तो हो नहीं सकता है जैसा उत्पात इसने मचाया है। तो अवश्य ही किसी ना किसी का पीछे इसके हाथ है जिसकी वजह से ये इतना कूद रहा है, इतना अपना दिखा रहा है बल। तो कहते हैं, रावण पूछता है कि कहीं के बल घाले ही बन खीसा, आखिर किसके बल को पा करके तुमने मेरे बाग को उजाड़ दिया है। कि धूम श्रवण सुने ही नहीं मोही, ठीक है, हो सकता है कि कोई हो इसके पीछे या इसके पास बल है तो इसने उजाड़ तो दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जब आदमी किसी के तहस नहस कर देता है किसी की प्रॉपर्टी को और पकड़ा जाता है, पकड़ के वहां उपस्थित किया जाता है, तो उसकी दशा क्या होती है कि अब तो दंड मिलेगा, अब पता नहीं क्या सजा, अदालत में ले आए गए तो अब तो डरेगा ना आदमी कि पुलिस भी पकड़ लाई और न्यायालय में भी उपस्थित कर दिया गया, अब तो हमने जो किया है तो पता नहीं क्या क्या सजा हमको मिलेगी यहाँ पर। लेकिन ये तो अजीब ही बिरली ही निश्चिंत भाव से खड़ा हुआ है, देख भी रहा है सब तरफ, मेरा वैभव भी देख रहा है कि कौन कौन हाथ जोड़े खड़ा है, उसके बावजूद भी इसके मन में कोई ऑन कर लो। है तो दिखाई नहीं दे रहा है। म्यूट कर लीजिए। मंजू पंत जी, आप का कल मैंने सुना था कि कुछ तकनीकी उससे आप नहीं सुन पा रही थी। आप किसी अपने घर में जो बच्चे बच्चे हों उनसे सीख लीजिए थोड़ा सा। तो कहते हैं कि धौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, या फिर तूने मेरे बारे में सुन नहीं रखा है। अपना बल तो दिखा रहा है अपने पीछे जो भी तेरा स्वामी है उसके कारण, लेकिन लगता है मेरे बल का तुझे कोई अंदाजा नहीं है। देखऊं अति असंक सठ तो ही, इसीलिए तू मूर्ख की भांति निश्चिंत खड़ा है। जिसको जानकारी ना हो उसको डर नहीं लगता है। बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना तो अंधेरे से नहीं डरता है, धीरे 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 हम लोग उसे डरना सिखा देते हैं। छोटा रहता तब तक भैया भैया कहीं भी चला जाता है, किधर भी चला जाता है, कमरे में अंधेरा हो चाहे जो हो, उसे पता ही नहीं है और वहां वास्तव में कुछ नहीं है, पर हम उसको डरना सिखा देते हैं। तो इसलिए सठ कह रहा है, मारे निशिचर कहीं अपराधा, कहू सठ तो ही न प्राण कई बाधा। अब रावण यहाँ प्राण की बात कर रहा है, देखिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा। रावण प्राण की बात कर रहे हैं और हनुमान जी देह की बात करें।
क्योंकि भय जो है वो देह का एक स्वभाव है। जब देह समझते हैं हम अपने आप को, तभी हम भय से ग्रसित होते हैं। जब हम देह के भाव से मुक्त हो जाते हैं तो भय से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जितना कष्ट है, जिन कष्टों का भय है, वो ये देह ही उसका अनुभव करती है, देह ही भोगती है। ना तो आत्मा भोगती है, ना प्राण भोगता है। तो कहता है रावण कि तुमने किस अपराध से निशाचरों को मार दिया? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उनका काम था बाकी रखवाली करना, वो बाकी रखवाली कर रहे थे। कहूँ सट तो ही न प्राण कई बाधा, रे मूर्ख, क्या तुझे अपने प्राणों का बिल्कुल भी भय नहीं है? सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। रावण उससे बल की बात कर रहा है। रावण की सभा है, रावण का दरबार है, रावण सिंहासन पर बैठा है। और हनुमान जी की बुद्धि विचार देखिए, उन्होंने क्या करना शुरू किया? उसी की सभा में, उसके दरबारियों, सेनापतियों, मंत्रियों के सामने उसके बल को कमतर और राम के बल को उच्चतर बताना शुरू कर दिया। तो पहला काम कि जो वहां पर लोग उपस्थित हैं, वो उनको लगे तो कि कोई ये कौन आया था जो रावण की भरी सभा में, ये कहते ना हम लोग कि कोई बोल जाए बहुत बड़ी बड़ी बातें अपने से बड़े पहुंच वाले लोगों के बीच में, और उसकी कोई पहचान भी ना हो अच्छी खासी, तो हम लोग कहते हैं भाई बंदे में गट्स बहुत। तो पहला जो इंप्रेशन डालता है आदमी अपने कॉन्फिडेंस का, तो बोल के ही डालता है कि उसके अंदर गट्स कितने हैं। तो कहते हैं हनुमान जी कि हे रावण सुनो, जिसका बल पा करके माया इस संपूर्ण जगत में अनेक ब्रह्मांडों की रचना करती। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचति माया। रचना करती रहती है, रचती रहती है पूरे अपनी माया से। तो माया रच रही है, प्रकृति के रूप में माया प्रकट होकर रचना कर रही है, पर वो बल ब्रह्म का है। यहाँ पे ब्रह्म के बल, आत्म बल की बात कर रहे हैं हनुमान जी। जाके बल बिरंचि हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। हे 10 शीश वाले रावण, जिसका बल पा करके ब्रह्मा विष्णु महेश इस पूरी सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और फिर उसका हरण करते हैं। और जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन। जिसका बल पा करके शेषनाग सहस्त्र आनन वाले, तुम तो दशाशीष हो, दशानन हो, मैं तो सहसानन की बात कर रहा हूं। कहाँ दशानन और कहाँ सहसानन। तो जिसका बल पाके सहस्त्रानन यानी शेषनाग समस्त वस्तुओं के समेत अनेकों ब्रह्मांडों को अपने शीश पर धारण कर। धरई जो विविध देह असुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन उदाता। और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने के लिए कोई भी देह धर सकते हैं। तो ईश्वर देह जब प्रदान कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड को जो देह प्रदान कर रहा है, यहां से हनुमान जी देह पर आते। पहली देह जो उन्होंने बात करी वो उस ब्रह्म के देह धारण करने की करी। बहुत बहुत गूढ़ तत्व इसमें छुपे हुए हैं। धरई जो विविध देह असुर त्राता, और विविध देह, नर देह नहीं कह रहे, विविध देह मत्स्य अवतार से लेकर के आगे तक की देह, और जो मनुष्य नहीं जान पाया है, नहीं कह पाया है, ऐसी भी अनेक देह। हर को अब वो तो विविध देह बता दी, और अब ये देह जो तुम्हारे काल की देह है उसका वर्णन कर रहे हैं। हर को दंड कठिन जही भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। जिन्होंने भगवान शंकर के धनुष का भंजन किया है, और धनुष के भंजन के साथ साथ राजाओं के दल का मद भंजन किया। हमने जब धनुष भंग बताया था, तो वहां यही बताया था
कि धनुष के भंग करने का जो पूरा तात्पर्य है वो विनम्रता से है। अहंकार रूपी धनुष टूटता है केवल विनम्रता से। तो वहां पर जो कंपटीशन था वो अहंकार और विनम्रता का था। सीता का वरण विनम्रता से हुआ और फिर उस सीता का हरण हो गया अहंकार के कारण। अहंकार के जो दोष होते हैं वो उसमें धीरे धीरे करके सब दिखेंगे कि अगर अहंकारी व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, अहंकारी व्यक्ति जो बात कह देता है उससे पीछे नहीं हटता है। तुम लोग कहते हैं ना ईगो पे ले लिया, हठ पे आ जाता है, जो कह दिया वो उसे करेगा, चाहे कोई कितना भी समझाए, चाहे उसे समझ में आ जाए, पर उसके अहंकार का वहां पर भंजन हो जाएगा। तो अगर अहंकार का भंजन ही करना था उसे तो वहीं जनक जी के दरबार में कराता, छोड़ आता, त्याग आता अहंकार को। पर अहंकार को उसने पाला है, पोषा है, इतना पोषित किया है कि वो अब आसानी से टूटने वाला नहीं है। और फिर कहते हैं खर दूषण त्रिसरा और उबाली। पहले जनक जी के यहाँ का वर्णन किया, जहां जहां से वो बल बता रहे हैं राम का। खर दूषण त्रिशिरा और बाली, खर दूषण त्रिशिरा तो रावण के ही भाई हैं और बाली उसका मित्र है। बधे सकल अतुलित बलशाली, जो ऐसे अतुलनीय बल वाले थे उन सबको वध कर दिया है। मैं उनके बल से यहाँ पर खड़ा हुआ हूं, जो तुम पूछ रहे हो कि कहीं के बल। फिर कहते हैं हनुमान जी कि जाके बल लवलेश ते जिते हूँ चराचर झारी, तासु दूत मैं जाकर हरि आने प्रिय नार। और जिसके बल का लेश मात्र पा करके, लेश मात्र तुमको मिल गया है, जिसके कारण तुमने लगता है तुमको कि तुमने चराचर जगत को जीत लिया है, मैं उसी का दूत हूं जिसकी प्रिय नारी को, प्रिय पत्नी का तुम हरण कर लाए हो, चुरा लाए, चुपके से चुरा के ले आए हो। ये भरे दरबार में हनुमान जी रावण से कह रहे हैं, और किस प्रकार रावण का जो दंभ वहां बना हुआ है, बड़ा सा एक औरा बना हुआ है, उसको किस प्रकार हनुमान जी चकनाचूर कर रहे हैं। और वही जो हमने बताया कि सीता को यदि हम प्रकृति मान के चलते हैं तो विनम्रता के द्वारा प्रकृति की संगत पाई जाती है, उपयोग किया जाता है। उस प्रकृति का हरण करके स्वामी बन करके उसका उपभोग करना चाहे कोई व्यक्ति, तो किस प्रकार वही प्रकृति उस व्यक्ति के विनाश का कारण बनती है। ये हम लोग आज की प्राकृतिक जो आपदाएं आ रही हैं इसको अपने ध्यान में रखते हुए इन बातों को भी यहाँ से समझने का प्रयास करते चलेंगे। जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। अब दूसरी बात का जवाब सुन लो। पहली बात तुम्हारी कि कहीं के बल घाले ही बनखीसा, तो ये इस बात का जवाब हो गया। दूसरी बात पूछता है शाम को है ना, कि सुने ही नहीं मोही। और तो अपने बहन से कह दे रहा वो आएगी। अब दूसरी बात का हनुमान जी जवाब दे रहे हैं कि हाँ, जो तुमने कहा कि शायद मैंने तुम्हारे बारे में सुना नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी प्रभुता को भी जानता हूँ, सुन चुका हूँ। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। एक बार मैंने सुन रखा है कि सहस्त्र बाहु के साथ तुम्हारा युद्ध हो चुका है, वो अलग पौराणिक कथा है। सहस्त्र बाहु ने रावण को कैद करके डाल दिया था, और कौन खेलते थे वहां पर, वो कथा है पौराणिक, बड़ी अच्छी कथा, इस समय नहीं ध्यान आ रही है, उसको कोई भी पढ़ के आए और सुनाए यहाँ पर। पिछली बार भी किसी ने सुनाई थी। समर बाल सन कर जसु पावा, और मैंने ये भी सुना है, ऊपर बता दिया है, खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, तो जिस बाली का वो वध कर चुके हैं उस बाली से तो तुम खुद युद्ध में हार चुके, जो तुमको हरा चुका है उसको वो वध कर चुके हैं। समर बाल सन कर जसु पावा, सुन कपि बचन बिहस बिहरावा। और मैंने सुन रखा है कि बाली के साथ में युद्ध करके भी तुमने यश प्राप्त किया है। यश यानी
कि तुम बाली से हार गए, ये तुम्हारी प्रसिद्धि हुई है संसार में। तो जब हनुमान जी के ऐसी बातें सुनी तो बेहस बेहरावा, हंस करके अरे टालने की कोशिश करी कि ये तो उनकी सभा में और उनकी पराजय के बारे में बताने लगा है। खायो फल प्रभु लागी भूखा। तो अब जो तीसरी बात कि तुमने निशाचरों को किस अपराध से मारा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। भाई देखो मुझे भूख लगी थी तो इसलिए मैंने फल खाए, भूखा था तो फल खा लिए, और वानर हूं तो थोड़ा स्वभाव उपद्रवी है, इस मारे मैंने थोड़े बहुत पेड़ तुम्हारे तोड़ दिए, उजाड़ दिए। किसी के भी लॉन में आते होंगे, जितना खाते नहीं है उतने गमले तोड़ के जाते हैं, और गमले तो क्या कुछ भी तोड़ ताड़ के चले जाते हैं, तो कह रहे तो मेरा स्वभाव है, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो राक्षस का स्वभाव के सामने वो अपना स्वभाव बता रहे हैं। राक्षस भी तो अत्याचार मनाते फिरते हैं सब तरफ कि भाई ये तो हमारी जीवन शैली है, हम तो ऐसे ही मारते खाते हैं, तो ये हमारी जीवन शैली है कि हम जहां जाते हैं थोड़ा तोड़ फोड़ कर आते हैं। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गा। और देह तो सबको अपनी प्यारी होती है, तो गलत मार्ग में चलने वाले मुझे मार। तो हनुमान जी भक्त हैं। भक्त को कौन मारता है? जो गलत मार्ग में चलने वाले। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेह पर बांधे तने तुम्हारे। जिनने मुझे मारा, मैंने वृक्ष तोड़े थे, मैंने मारा किसी को नहीं था, मैंने वृक्ष तोड़े थे, वो अपने स्वभाव के कारण तोड़े थे। तो फिर तुम्हारी तरफ से आके जो गलत मार्ग में चलने वाले थे उन्होंने मुझे मारना शुरू किया, तो मैं पिटता तो रहूंगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर कहना नहीं चाहिए, पर जो तुम्हें एक थप्पड़ मारे उसकी तरफ दूसरा गाल कर दो, ये हमारी संस्कृति नहीं। हमारी संस्कृति है कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे। पिटते रहना कहाँ की संस्कृति होती है और कहाँ की उदारता है। तेही पर बांधे तने तुम्हारे, उस पर भी तुम्हारे पुत्र ने आके मुझे बांध लिया। अब बांध क्या लिया? कल हम लोगों ने पढ़ाई था कि उन्होंने बांधा नहीं है, और हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं, हनुमान जी बंधने की बात कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र बांधता नहीं है, बांधता नागपाश है। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र के बाद नागपाश से बांधा है हनुमान जी को। तो ब्रह्मास्त्र कहते हैं कि जब हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, चालीसा सब पढ़ते हैं यहाँ पे, सब जानते होंगे। उसका आध्यात्मिक पक्ष मुझे कुछ और समझ में आता है, क्योंकि सूर्य को गुरु कहा जाता है हनुमान जी का, और शायद उन्होंने सूर्य का जितना ऊर्जा है उसको आत्मसात कर लिया, गुरु की सारी ऊर्जा को आत्मसात कर लिया होगा हनुमान जी ने। तो जो तेज हुआ होगा, जब कहते हैं न्यूक्लियर बम या एटम बम जब फटते हैं, अभी हाल की हमारी पिछली सदी की ये घटना है, तो कहते हैं उस समय सूर्य का जो प्रकाश होता है वो अंधकार लगने लगता है, उससे ज्यादा तेज पृथ्वी पे पैदा हो जाता है उस एनर्जी के विस्फोट के द्वारा। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो जो आत्मसात कर लिया, तो उसके लिए इतना तेज देख करके इंद्र ने, ब्रह्मा ने, यम ने, सब ने हनुमान जी को अपने अपने शस्त्र और अस्त्र से मुक्त कर दिया था कि ये आपके ऊपर कभी भी प्रभाव नहीं डालेंगे। वो एक तरह से उनके कह दीजिए शिष्य हो गए। ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, इंद्र का वज्र, और यमराज का दंड, वो कभी काम ही नहीं करेगा उनके ऊपर। तो ब्रह्मास्त्र को तो उसने चलाया जरूर, पर ब्रह्मास्त्र को हनुमान जी ने प्रणाम किया है, हम ये पढ़ा है, उन्होंने प्रणाम किया है, और ब्रह्मास्त्र भी उनको प्रणाम करके वहां से चला ही गया। वो चला जाता, उससे पहले उन्होंने मूर्छा की तो एक्टिंग करी कि भाई ब्रह्मास्त्र आया है, ब्रह्मा जी ने कहा है आपका कुछ नहीं करेगा, तो बेहोश हो जाते ताकि इसको तसल्ली हो जाए कि इसने ब्रह्मास्त्र चलाया, कल को इसका कॉन्फिडेंस चला जाएगा मेघनाथ का कि अरे ये तो झूठा है, ये अस्त्र तो जो सब कहते हैं। तो उन्होंने कहा इसकी बनी रहे महिमा, इसलिए मैं ऐसे हो जाता हूं कि जैसे इसका मुझ पर प्रभाव हो गया है,
और वो खुद मूर्छित हो गए। पर मेघनाथ के मन में इतना भय था कि मूर्छित हो गया है, पता नहीं कब होश में आके उठ जाए और मुझे रथ से गिरा चुका है, तो इसको बांध भी लेता हूँ। एक सेकेंड, इसमें बैटरी लो दिखा रहा है, चार्जिंग लगा। तो जब मेघनाथ को ये अंदर से भय था, तब उसने नागपाश भी छोड़ दिया। अब ब्रह्मास्त्र ने सोचा, देखा, ये बिल्कुल फैक्ट है, अध्यात्म रामायण में इसका विस्तृत वर्णन भी है कि आपने अगर प्रधानमंत्री को बुलाया कि प्रधानमंत्री के हम ये देखे लेके आए हैं, उनका ये लिखा हुआ पत्र है, आप हमारा ये काम कर दीजिए, और उसके बाद कहते हैं कि उसके साथ में देखिए हमारे एमएलए की भी चिट्ठी है साथ में, हमारे एरिया की। तो ये कोई बात हुई? तो जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था तो नागपाश की क्या आवश्यकता थी? तो कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र ने अपना अपमान देखकर उसी समय वहां से गमन कर दिया था, और शायद इसीलिए फिर मेघनाथ को कभी भी ब्रह्मास्त्र सिद्ध नहीं रहा, उनको उसका फल नहीं प्राप्त हुआ। एक बार किसी का आपने अपमान कर दिया तो वो फिर जीवन भर भूलेगा थोड़ी कि एक बार ये अपमान कर चुके हैं, अब ठीक है इन्होंने हमें प्राप्त किया हुआ है, पर इनके काम हम नहीं आएंगे। तो तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे, इस प्रकार मैं बंध के आया, मूर्छित अवस्था में नहीं आया। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन्ह चाहूं निज प्रभु कर काजा। और मुझे बंधने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने प्रभु का कार्य करने आया। तो जब कोई किसी का कार्य करने जाता है तो अपना अपना जो अहम भाव होता है उसको छोड़ करके जाता है, कि मेरे साथ वहां के मैं भूखा रहूंगा, कि मैं प्यासा रहूंगा, कि मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी, कि मेरे साथ क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो कोई हूं ही नहीं। एक तरफ देह की बात कर रहे हैं हनुमान जी, पर वो देह पे उनका अहम भाव नहीं, वो देह के लिए खुद को नहीं उसमें से जोड़े हुए हैं, जो रावण जोड़े बैठा है। विनती करूं जोरी कर राम, सुनहु मान तज मोर सिखाम। तो अब ये जो नीतियां हैं, 4 नीतियां, साम दाम दंड भेद, तो उस पर हनुमान जी आ जाते हैं और कहते हैं मैं विनम्रता नहीं छोड़ी हनुमान जी ने, वो राम के दूत हैं, तो वो वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे राम के दूत को बिहेव करना चाहिए। और दूत है, सबसे बड़ी बात, कोई राजा तो है नहीं जो ललकार दे, तो ललकारते तो राम भी नहीं है किसी को इस तरह से पहली बार में ही। तो कहते हैं मैं हाथ जोड़ करके रावण तुमसे विनती करता हूँ। और एक एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है तुलसीदास जी ने हनुमान जी की तरफ से, जो कहते हैं खायऊ फल प्रभु लागी भूखा। रावण को प्रभु कह के संबोधित कर रहा है हनुमान जी। क्यों प्रभु कह रहे हैं? बार बार तो कह रहे हैं कि न चाहूं निज प्रभु कर काजा, तो फिर रावण को क्यों प्रभु कह रहे हैं? क्योंकि जहां पर वो पहुंचे हैं वहां का स्वामी रावण है। उस अशोक वाटिका के, मैंने आपकी अशोक वाटिका के फल खाए हैं, तो आप वहां के तो स्वामी है ना, वो प्रॉपर्टी आप ही की है, इसलिए रावण को भी प्रभु कह के। तो जो कहते हैं छोटी छोटी बातों में कि वो कितने विद्यावान थे, और क्या विनम्रता का भाव होता है कि किसको हमें कब कैसे क्या संबोधित करना है, यही तो निपुणता है, यही हम सब में नहीं होती है। तो कहते हैं कि मैं हाथ जोड़ करके आपकी विनती करता हूं कि सुनहु मान तज मोर सिखाओ, मान को त्याग करके मेरी सीख को मान लीजिए। प्रभु कह दिया, तुम्हें मान दे दिया, सम्मान दे दिया, और क्या चाहिए तुम्हें भाई? देखो तुम निज कुल ही बिचारी, भ्रम तज भगत भजऊ भगत भयहारी। अब रावण का जो ये शरीर है उस पर आ जाते हैं हनुमान जी कि अपने कुल का तो विचार करो। ब्रह्मा जी के कुल में पैदा हुए पुलत्स्य ऋषि, उनके पुत्र विशर्वा, उनके तुम पुत्र, कुबेर जैसा तुम्हारा भाई, कुछ तो विचार करो अपने कुल का। तो भ्रम को त्याग दो, तुम किस चीज को माने समझे बैठे हो, और भजहु भगत भयहारी, उस भगवान को भजो जो भक्तों के भय को हरने वाले हैं। क्योंकि वो तो हनुमान जी को देख रहे हैं, ये डर नहीं रहे, तो कह बता रहे हैं कि
भय दूर कैसे होता है, कहाँ से होता है? अब भय की बात करने लगे, क्योंकि देह से ही भय उत्पन्न होता है। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। वो काल जो देवताओं को, असुरों को और सारे जगत को एक दिन खा लेता है। इस संसार में जो भी सृजित हुआ है माया के द्वारा, वो भले उसकी आयु अरबों खरबों वर्ष की हो, पर काल एक दिन उसको भी खा लेगा। वो ब्लैक होल में चला जाएगा ना, सब ऐसे करके। तो कहते हैं कि वो काल भी जाके डर अति काल डराई, वो काल भी जिनके भय से भय खाता है। तासो बैरु कबहु नहीं की जय, मोरे कहें जानकी लीजे। उनके साथ आप बैर करके बैठे हैं, उनके साथ तो कभी बैर ही नहीं करना चाहिए। मेरा कहना मानिए और जानकी जी को उन्हें सौंप दीजिए। क्यों? क्योंकि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसार। क्योंकि जो खर के शत्रु किंतु करुणा के सागर और शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले, पालने वाले हैं, ऐसे रघुवंश के नायक वो गए शरण प्रभु राखिए। अगर उनके शरणागत हो जाओगे तो वो तुम्हारे सारे अपराध को भुला देंगे। ये मनुष्य के लिए कही जा रही है बात, जीव के लिए कही जा रही है कि अगर भूल हो जाती है इस संसार में आकर के देह जनित अहंकार के कारण, तो हमें किस तरह से उसका छुटकारा पा सकते हैं, हम उन भूलों का, उन अपराधों से मिलने वाले पापों का, कष्टों का। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका में अचल राज करो। तुम्हें कौन डिगाने वाला है? ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, तहि शशि महु जन होहु कलंका। उनके कुल का वो खुद ही बता रहे हैं, जो जिसको रावण ने कहा कि लगता है तुमने मेरे बारे में ठीक से सुना नहीं है, तो उनको बता रहे हैं कि पुलत्स्य ऋषि के आप कुल में पैदा हुए हैं, जो जिनका यश निर्मल चंद्रमा के समान है। ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, जिनका यश निर्मल मयंक के समान है, ऐसे चंद्रमा में आप अपने कार्यों से क्यों कलंक के रूप में स्थापित हो रहे हैं? राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्याग मद मोह। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती है। मद को त्याग दीजिए, मोह को त्याग दीजिए और एक बार इसका विचार तो कीजिए। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। कहते हैं देवताओं के शत्रु, वस्त्रों के बिना नारी शोभा नहीं पाती है, चाहे सभी प्रकार के आभूषण उसने अपने देह पर सजा रखे। अब यहाँ देह की ही बात हो, बल की बात हो गई, अब देह की बात हो रही है। और भूषण क्या है? सोने की लंका। तो जिस प्रकार स्त्री सोने के आभूषणों को धारण कर ले पर वस्त्र ना पहने हो तो वो शोभायमान नहीं होती, ऐसी ही तुम्हारी लंका है, सोने से तो मढ़ी हुई है पर इसमें कोई विनम्रता नहीं है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, संपत्ति की बात करने लगे, तुमने इतनी बड़ी सोने की लंका खड़ी कर ली है, जाई रही पाई बिन उपाय। राम से विमुख होकर चाहे जितनी संपत्ति, चाहे जितनी प्रभुता मिल जाए इस संसार में आके, उसका पाना और ना पाना एक बराबर। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुकाही। जैसे जिन नदियों का कोई स्रोत नहीं होता है, जो वर्षा के कारण जल को पा लेती हैं, वो जब वर्षा चली जाती है तो वो सूख जाती है। ऐसा ही तो है मनुष्य का शरीर। समय आया, अच्छा समय हो गया, आप संपत्तिवान हो गए, सामर्थ्यवान हो गए। समय चला गया, कुछ और बन गया, कोई और सामर्थ्यवान हो गया, आप निर्धन हो गए, सामर्थ्यहीन हो गए, संपत्ति विहीन हो गए। अनेकों उदाहरण भरे हुए हैं हमारे में, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। सुन दसकंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। कहते हैं दसकंठ, मैं ये निश्चित करके कहता हूं तुमसे कि राम से विमुख होने वाले का रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। कोपी, को अपि, संस्कृत का जो शब्द होता है को अपि, वो यहाँ पे कोपी की तरह से तुलसीदास जी ने लिया है। शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकहि न राख्यो राम कर। राम से द्रोह करने वाले को हजार शंकर ब्रह्मा विष्णु हो जाए, वो भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते।
जब आप पढ़ते हैं भागवत पुराण इत्यादि पढ़ते हैं, तो हर ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश, हर ब्रह्मांड और अनेकों ब्रह्मांड हैं, ऐसा लिखा हुआ। और ऐसा हम अब देख रहे हैं। अभी तो हम अपने ब्रह्मांड क्या कहें, बार बार कहते हैं, अभी तो हम अपनी गैलेक्सी में ही चक्कर लगा रहे हैं देख के। अभी तो अपने सोलर सिस्टम जो इतना छोटा पार्ट है उसमें हम, पर हमारा अहंकार इतना बड़ा कि जैसे हम इस विश्व व्याप के बाहर हैं, हमारी शक्ति उससे भी बड़ी है। एक बार सोचने लगिए तो बोध हो जाता है कि हमारी सामर्थ्य कुछ है ही नहीं। हम ऐसे ही बस चले जा रहे हैं किसी भ्रम में भूले भटके हुए। इसीलिए ऋषियों मुनियों को बार बार कहा जाता है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जितना है, ये आप इतने ज्ञानी हैं कि आपको हथेली में रखा हुआ आंवला जिस प्रकार आपको पता होता है कि ये कैसा है, क्या भार है, क्या जीवन है, कैसे आया, कब चला जाएगा, ऐसा ही उनके लिए ये ब्रह्मांड है, पूरा जगत है। इसीलिए उन्हें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती है, कोई इच्छा नहीं होती है। मोह मूल बहुसूल प्रत्याग तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु। तो कहते हैं कि ये जो मोह है, यही सब संकटों का, कष्टों का, शूल के समान जो संकट है, कष्ट है जीवन के, उनकी जड़ है। यह मोह ही जड़ है। इस अभिमान रूपी अंधकार को त्याग दो। ये घमंड जो है तुम्हारा, ये उसको पोषित करता है। और भजहु राम रघुनायक, रघुवंश के नायक राम का भजन करिए, क्योंकि वही कृपा के सागर रूपी भगवान है, जो केवल और केवल कृपा करते हैं। इसमें, इस प्रसंग में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, खास करके रामचरितमानस का ये जो प्रसंग है, कि यहाँ पे भगवान के बल का भी वर्णन है और भगवान के द्वारा जो संसार में व्याप्त भय है उसका भी वर्णन, पर उसके साथ साथ उनकी कृपा को भी बताया जा रहा है, उनके प्रेम को भी बताया जा रहा है। तो ईश्वर से भय खा के डरने के जीवन जीने की आवश्यकता नहीं, इस ईश्वर के शरणागत होने की आवश्यकता है। शरणागत वही होगा जिसके भीतर आस्था होगी, प्रेम होगा, विश्वास होगा। सुंदर कांड और उसके बाद लंका कांड धीरे धीरे जो हमें जानकारी दी है, बाल कांड में जो भक्ति का अवतरण हुआ है दशरथ और कौशल्या के रूप में, कथा के रूप में हमारे मन में, वो किस प्रकार से विश्वास के रूप में दृढ़ होती जा रही है, यही सुंदर कांड में आकर के एकदम स्थापित होने लगता है। तो यहीं पर हम लोग आज अपनी कथा को विराम देते हैं, दोहा संख्या 23 पर। जय श्री राम।